बीती 30 अक्टूबर को थाना रायपुरवा क्षेत्र के आचार नगर में निवास करने वाले कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के बेटे कुशाग्र की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर समेत 2 अन्य को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। कुशाग्र हत्याकांड में पूरी गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका में रहे मनीष कनोडिया के अपार्टमेंट के गार्ड राजेंद्र कुमार को पुलिस की ओर से सम्मानित किया गया। थाना रायपुरवा के पास माथुर धर्मशाला में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर गार्ड राजेंद्र कुमार को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि पूरी घटना में अहम भूमिका में रहे जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए गार्ड राजेंद्र कुमार का सम्मान कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही आसनाई जैसी खबरों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बयान पुलिस की ओर से नहीं दिया गया है। जिन मीडिया संस्थानों की ओर से ऐसी बातें आ रही हैं, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ अपार्टमेंट में वो जो बंदा आया हुआ था जिसने ब्लैक मेकिंग की थी, तो उसने लिफाफा देने के लिए वो रात में 8:30 से 9:45 के बीच आता है और उस लिफाफे को मेरी ओर बढ़ा के बोलता है ये मनीष कनोडिया के यहाँ दे देना। जिसको कि मैंने उसकी सरसरी नज़र देखा तो वो मुंह में नकाब बांधे हुए था, हेलमेट पहने हुए था। तो हमने उससे बोला कि आप ही दे के आओ, रात में मैं ऊपर नहीं जाता हूँ। तो वो अपना लेटर दे के चलने लगा। तो मैंने उससे कहा कि अपना नकाब और हेलमेट उतार देना। तो बोला क्यों? तो हमने कहा ये उतार देना तभी गेट में एंट्री होगी। ठीक है? तो बोला ठीक है। उसको उतार के जाने लगा। तो मैंने पलट के देखा वो जीने के रास्ते से ऊपर जाता है। इतनी देर में वो मेरे संदेह के घेरे में आ चुका था और मैंने एक्टिवा की उसके नंबर देखना चाहा। तो आगे काले रंग की पुताई से पुता हुआ था पेंट से, और पीछे हमने नेम प्लेट में नंबर देखना चाहा। उसमें कपड़ा बंधा हुआ था, जो कि कपड़ा खोला, उसमें उसका नंबर दिखा, जो कि नंबर उनके यहाँ जो मैडम कोचिंग पढ़ाने आती थी उनकी गाड़ी का था। फिर भी विश्वास न होने पर उनकी गाड़ी का नंबर मैंने कागज़ में लिखा। बस इतना ही। अच्छी पहल कर दी। क्या मैसेज देना चाहिए और लोगों को? ये हमारी पहल नहीं, हमारी जिम्मेदारी थी, जो कि हर नागरिक की होनी चाहिए, हर चौकीदार की होनी चाहिए, हर व्यक्ति को होनी चाहिए। वो करना चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। प्रशासन की मदद जहाँ तक हो जाए अच्छी बात है। 30 तारीख सोमवार को जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें जो बच्चा जिसकी डेथ हो गई थी और जिसमें हमने तत्परता से तीनों जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो भगवती सोसाइटी की जो गार्ड की थी वो निकल के आई थी और उसी को हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोत्साहित और सम्मान किया है। क्योंकि सबसे पहला जो इनपुट दिया गया था, जो गाड़ी का जो लेटर फेंकने आया था व्यक्ति, जो स्कूटी यूज़ करी थी, उन्होंने ही इसको नोट करा था और उसी के बाद ही पूरी घटना को हम लोगों ने खोलने में हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लू मिला था और पूरी घटना को हमने तत्परता से लगभग 6 से 7 घंटे के अंदर पूरा खोल दिया था। तो उन्हीं का हम लोगों ने आज यह सम्मान किया है, क्योंकि घटना बहुत दुखद थी। किसी प्रकार से हम परिवार का जो लॉस है उसको पूरा नहीं कर सकते, बट जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है एक जागरूक नागरिक होने का, एक जागरूक व्यक्ति होने का और अपने काम के फ़र्ज़ के प्रति जो उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है, उसी के लिए हमने जो कानपुर पुलिस की तरफ से एक छोटा सा सम्मान किया। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि रचिता और कुशाग्र के बीच में लगातार बातचीत हो रही थी, उसको लेके क्या? देखिए, जिस भी मीडिया रिपोर्ट, ये सोशल मीडिया या कहीं पे भी चला है, उसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं लिया गया। उसको हम पूरी तरह से निकालते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो कॉल डिटेल्स है, वो हमें कहीं से किसी प्रकार से हमने किसी को नहीं बताया है। जिन्होंने भी लिखा है वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमने किसी प्रकार से कोई इसमें जो नहीं, तो क्या बातचीत होती थी या नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसको हम लोग मीडिया में अभी नहीं बता सकते, बट जो जिसने भी लिखा है उसमें हमारा कोई ऑफिशियल इसमें वर्जन नहीं है।